भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ पार्टी के मंत्रियों से मिलना जुलना शुरू हो गया है। भाजपा के वर्तमान राजनीति में ये नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, उनकी गिनती कुशल संगठकों में होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान में भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित अन्य जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती। दरअसल जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वे फिलहाल एक्सटेंशन पर हैं। पार्टी के एक व्यक्ति एक पद की नीति में भी वे फिट नहीं बैठते। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के लिए नए नामों की चर्चा हो रही है। इन्हीं नामों में से एक नाम है संजय जोशी का। संजय जोशी भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो अपार क्षमता और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में कभी उनके सहयोगी रहे गोवर्धन झड़ाफिया ने कहा था, संजय जोशी अपार क्षमता वाले एक मूक कार्यकर्ता हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। 62 वर्षीय संजय जोशी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं, भाजपा के मैकेनिज्म को बखूबी समझते हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे हैं। 1989-90 के दौरान संघ ने उन्हें गुजरात भेजा था, जहां उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें संगठन मंत्री का पद सौंपा गया था, जबकि नरेंद्र मोदी उस समय पहले से ही संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर 1995 में गुजरात में भाजपा को पहली बार सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्नीस में गुजरात में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई। कहा जाता है कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात लौटना चाहते थे, लेकिन संजय जोशी के कारण ये संभव नहीं हो सका। यही वह समय था जब दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। इसके बाद केशुभाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। कहा जाता है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने संजय जोशी को दिल्ली भिजवा दिया। हालांकि जोशी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और उन्होंने 2001 से 2005 तक पार्टी को कई राज्यों में मजबूती दिलाई। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश शामिल थे। संजय जोशी का करियर उस समय मुश्किल में पड़ गया जब उनका नाम एक विवादास्पद सीडी मामले में उछाला गया। इस विवाद के बाद उन्हें पार्टी के मुख्य धारा के काम से हटा दिया गया। करीब 6 साल तक वे राजनीतिक वनवास में रहे। हालांकि जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बने तब उनकी पार्टी में वापसी हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया, लेकिन उस समय भी नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच टकराव जारी रहा, जिसके कारण 2012 में उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से संजय जोशी संघ के प्रचारक के तौर पर सक्रिय हो गए। संजय जोशी नागपुर महाराष्ट्र के निवासी हैं, जहां 6 अप्रैल 1996 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने अपना करियर छोड़कर आरएसएस में पूर्णकालिक प्रचारक बनने का निर्णय लिया। उनके संगठनात्मक कौशल को देखते हुए 1988 में संघ ने उन्हें गुजरात में भाजपा के साथ काम करने के लिए भेजा। उस समय गुजरात में पार्टी की स्थिति कमजोर थी। संजय जोशी ने 1998 से 1995 तक पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और रणनीति के चलते 1998 में भाजपा ने गुजरात में अपने बूते सरकार बनाई। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के संबंधों में अगर बात करें
तो दोनों के संबंधों में खटास किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कई मौके पर जोशी ने मोदी की तारीफ भी की है। संजय जोशी संघ के लिए हमेशा से समर्पित रहे हैं और आज भी संघ के एक सक्रिय प्रचारक हैं। वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान की भाजपा अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। इसके कारण संघ में नाराजगी है। संघ चाहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हो जो संघ के प्रति समर्पित हो। इस संदर्भ में संजय जोशी का नाम चर्चा में है। यदि वे भाजपा अध्यक्ष बनते हैं तो ये संघ और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत कर सकता है। संजय जोशी ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन के तौर पर कई राज्यों में भाजपा को मजबूत किया। 2001 से 2005 के बीच उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूती दी। उन राज्यों में भाजपा ने उनकी रणनीतियों के चलते चुनावी जीत हासिल की। हालांकि सीडी विवाद के कारण उन्हें किनारे कर दिया गया था। संजय जोशी का भाजपा और संघ दोनों में गहरा प्रभाव है। वे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनके संगठनात्मक कौशल और सादगी ने उन्हें पार्टी में अलग पहचान दिलाई है। हालांकि मोदी के साथ उनके मतभेद उनके राजनीतिक करियर में रुकावट बने, फिर भी वे लगातार संघ के प्रचारक के रूप में सक्रिय रहे और पार्टी के साथ अपने जुड़ाव को बनाए रखा। जेपी नड्डा के कार्यकाल के बाद भाजपा में नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। ऐसे में संजय जोशी का नाम संभावित उम्मीदवारों में से एक है। उनकी संगठनात्मक क्षमता, संघ के साथ निकटता और भाजपा के लिए किए गए उल्लेखनीय काम उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। संजय जोशी का राजनीतिक सफर संघर्षों और उपलब्धियों का मिश्रण है। उनकी क्षमता और समर्पण ने उन्हें भाजपा और संघ में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। यदि वे भाजपा अध्यक्ष बनते हैं तो ये न केवल पार्टी संगठन को और मजबूत करेगा, बल्कि संघ और भाजपा के बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं उनको भी नई दिशा देगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।